बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आज की ख़ूबसूरत वीडियो में नेक मकासद के हुसूल के लिए, तमाम हाजात के लिए एक ख़ूबसूरत वजीफ़ा, एक ख़ूबसूरत आसान सा अमल आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। सामीन, कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, उसके लिए रुजू इल्लाह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे, कोई मकसद पूरा नहीं हो सकता। जितना मर्ज़ी भाग लें, जितना मर्ज़ी दौड़ लगा लें, जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, जब तक अपने अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे, जब तक अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे, तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। क्योंकि कोई भी मकसद हो, कोई भी हाजत हो, उसके साथ मशीयत इलाही बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की मंशा बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो हमारा मकसद पूरा होगा, अल्लाह की मंशा होगी तो हमारी हाजत पूरी होगी। और अगर अल्लाह की मंशा और उसकी मर्ज़ी ना होगी तो हम असबाब के दर्जे में जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, हाजत पूरी नहीं होगी, मकसद पूरा नहीं होगा। अल्लाह के ख़ज़ानों को अपनी तरफ कैसे मुतवज्जे करें, इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद हैं, आपकी तालीम मौजूद है। आपने हमें दुआएं सिखाई हैं अल्लाह को मुतवज्जे करने के लिए, अल्लाह की रहमत को और उसके फ़ज़ल को मुतवज्जे करने के लिए दुआएं सिखाई हैं। अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दुआएं तालीम फ़रमाई, जो तरीक़ा बताया, उससे हम अपने रब के ख़ज़ानों को मुतवज्जे कर सकते हैं। ताबीन, तबा ताबीन, औलिया अल्लाह, बुज़ुर्गान मिल्लत, बुज़ुर्गान उम्मत ने जो तरीक़ा हमें सिखाया है, उस तरीक़े से हम अपने अल्लाह से मांग सकते हैं। क्योंकि हम उन्हीं के अल्फाज और उन्हीं के महबूब कलिमात से जब हम अपने रब को मुतवज्जे करेंगे तो अल्लाह की ख़ास रहमत ज़रूर मुतवज्जे होगी। सामीन, घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, फ़क्र फाका है, रोज़ी रोटी का मसला है, रिज़्क़ के मौक़े मुयस्सर नहीं है, परेशान है, खुशहाली का नामो निशान भी नहीं है, तो इसके लिए चाश्त की नमाज की पाबंदी करें। 5 वक़्त नमाज के साथ 4 रकात नवाफिल चाश्त के अदा करने की पाबंदी करें, मामूल बनाएं। रोज़ी के हुसूल के लिए चाश्त की नमाज, रोज़ी के हुसूल के लिए चाश्त की नमाज बहुत ज़रूरी है। आप समझते हो कि आपका मुस्तक़बिल तारीक है, आप समझते हो कि मुस्तक़बिल में कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो चाश्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दें। वहाँ से इंतज़ाम होगा, वहाँ से अल्लाह तबारक व तआला रास्ते निकालेंगे जहाँ से आपको वहम व गुमान तक ना होगा। नौकरी नहीं हो रही या कहीं से भी अच्छे रोज़गार का इंतज़ाम नहीं हो रहा, तो चाश्त की पाबंदी शुरू कर दें। जिन्होंने चाश्त की पाबंदी की है, उनके इदारों को उरूज मिला, उनके घरों को उरूज मिला, उनके कारोबार, बिज़नेस खूब फलते फूलते देखे। तमाम मकासद के हुसूल के लिए, तमाम हाजात के लिए चाश्त की जब आप 4 रकात नफिल अदा करें तो आखिरी सजदे में या वहाबु या अल्लाह 101 दफ़ा पढ़ें। पहली रकात अदा हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी रकात के आखिरी सजदे में, 4 रकातों में 8 सजदे होंगे। आखिरी सजदे में
या वहाब या अल्लाह आपने पढ़ना है 101 दफ़ा। जब 4 रकात नवाफिल अदा कर लें, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, गिड़गिड़ा के दुआ करें, आजिज़ी इनकिसारी के साथ दुआ करें, निदामत के साथ दुआ करें, खूब तौबा करें अपने गुनाहों से, अपनी ख़ताओं से। फिर अल्लाह तबारक व तआला से मांगे जो आपको चाहिए, बशर्त ये कि तमन्ना जायज़ हो, मकसद अच्छा हो, हाजत शरीयत के दायरे के अंदर हो, गलत मकसद ना हो, इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होगा। आप पाबंदी करें, रोज़ाना का मामूल बना लें, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, फ़क्र फ़ाक़ा ख़त्म हो जाएगा, तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी, कभी तंगदस्ती का सामना नहीं करना पड़ेगा। रुजू इल्लाह बहुत ज़रूरी है। आज की खूबसूरत गुफ्तगू में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।